आइए हम लोग वर्क पावर एनर्जी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पढ़ के। A cord is used to lower vertically a block of mass m by a distance d with constant downward acceleration g by 4. Find out the work done by the cord on the block. इन्होंने कहा कि एक कॉर्ड है सपोज, और यहाँ पर कोई एक ब्लॉक m मास उससे हैंगिंग में, ठीक है। तो अब ये कॉर्ड है, जो भी ये जो कॉर्ड है आपका, यहाँ पर एक टेंशन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, इसकी वजह से टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ कॉर्ड में, ठीक है। फिर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा mg, और इन्होंने बोला है कि ये कितने एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड आ रहा है। ये डाउनवर्ड आ रहा है a इज इक्वल टू जी बाई 4 एक्सीलरेशन, डाउनवर्ड a इज इक्वल टू जी बाई 4 एक्सीलरेशन से आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कि ये d डिस्टेंस तक डिस्प्लेस हुआ, ये पहले मान लिया यहाँ पर था कि ये डिस्प्लेस होके d डिस्टेंस तक डिस्प्लेस होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। अब देखेंगे हम, इन्होंने बोला है कि वर्क डन बाय द कॉर्ड, कॉर्ड फोर्स कहाँ लगा रहा है, टेंशन फोर्स कहाँ पे, ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, ठीक है। टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, इसका मतलब क्या हुआ, कितना एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, कितना एंगल 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू एफ, मतलब क्या, यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स, क्योंकि कॉर्ड वाले फोर्स की वजह से पूछा है ना, तो कॉर्ड से वजह से वर्क डन पूछा है, कॉर्ड में कौन सा फोर्स, टेंशन फोर्स। तो T इंटू डी कॉस कितना, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। क्लियर। अब यहां से ध्यान से देखिएगा आप कि T की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि D तो गिवन क्वांटिटी है, तो D के फॉर्म में ही आंसर आना है, लेकिन T की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आराम से निकाल सकते हैं आप, T की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। कैसे, देखिए ये नीचे की तरफ आ रहा है, यानी अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा NLM का यूज करें, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन फॉर्मूला होता है। नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक कितना, mg नीचे की तरफ, ऊपर T। जिस डायरेक्शन में मोशन होता है वो फोर्स हमेशा ज्यादा होता है। डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, नीचे की तरफ, तो mg इज ग्रेटर देन t। तो mg माइनस t इज इक्वल टू कितना, m इंटू ए। एक्सीलरेशन इन द ब्लॉक g बाई 4, क्वेश्चन में गिवन है। एक्सीलरेशन इन द ब्लॉक कितना, g बाई 4। क्लियर। हम क्या करते हैं, mg को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू mg माइनस mg बाई 4, यानी ये कितना आने वाला है आपका, इज इक्वल टू 4 इधर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3mg बाई 4। तो हमें टेंशन फोर्स मिल गया। टेंशन फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3mg बाई 4, ठीक है। टेंशन फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3mg बाई 4, ठीक है। ये हटा देते हैं यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है, बाद में आप नोट कर लेना। फिलहाल हमें टेंशन चाहिए, टेंशन कितना आ गया, 3mg बाई 4, इसको हटा देते हैं। तो 3mg बाई 4, यानी वर्क डन कैसे निकालेंगे हम, टेंशन आ गया आपका 3mg बाई 4, ठीक है, और ये हो जाएगा d, और cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो वर्क डन कितना आ जाएगा आपका, -3/4 3mg बाई 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू d। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आ रहा है हमारा, -3/4 mg d। वर्क डन का आंसर आ गया -3/4 mg इंटू डी। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। टेंशन कैसे निकाला था, अगर आपको प्रॉब्लम हो एक बार वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना कि टेंशन हम लोगों ने यहाँ पर कैसे निकाला, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया वर्क डन बाय द कॉर्ड ऑन द ब्लॉक। ये कॉर्ड इस पर कितना वर्क डन कर रहा है ना, तो भाई वही वाला फोर्स रखोगे। एफ का मतलब कौन सा, जिस वजह से फोर्स लग रहा है, तो कॉर्ड की वजह से फोर्स लग रहा है, कॉर्ड में लगने वाला फोर्स टेंशन फोर्स। क्लियर, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। वर्क पावर एनर्जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। A sphere of mass m moving with a constant velocity u hit another stationary sphere of the same mass. If E is the coefficient of restitution, then find out the ratio of the velocity of two spheres after collision. उन्होंने बोला कि एक आपका मास है m, ये u वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, फिर ये जाके टकराया, किससे टकराया, सेम मास से, सेम मास बट कैसा था, स्टेशनरी स्फीयर। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी, 0, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। टकराने के बाद हम लोग चलो मान लेते हैं कि ये आपका कुछ ऐसा डायरेक्शन में चला गया, ये हम मान लेते हैं आपका v1 मान लेते हैं इसका, ठीक है, और ये सेम डायरेक्शन में गया,
सेम डायरेक्शन में गया, टकराने के बाद इसको मान लेते हैं v2। ये आफ्टर, ये बिफोर कॉलिजन की बात है, ये आफ्टर कॉलिजन की बात है। चलिए हम यहां पर अप्लाई करेंगे, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर, पूरा लिखेंगे आप, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या फॉर्मूला होता था, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। बट यहाँ पर तो मास सेम है तो m ही लिखेंगे और ये तो जीरो हो जाएगा। तो पहला आएगा m इंटू यू प्लस ये u2 की वैल्यू कितनी है, 0, u1 की वैल्यू कितनी है, u है, m1 की वैल्यू m, मास तो सब में m है, तो m इंटू यू ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा कितना, m इंटू v1 प्लस m इंटू v2। इसको हम लिख सकते हैं m इंटू यू इज इक्वल टू 0, लिखने की जरूरत नहीं है, m कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा v1 प्लस v2, m से m कैंसिल, यानी u आ गया v1 प्लस v2, u कितना आ गया v1 प्लस v2, ठीक है, u आ गया v1 प्लस v2। अब एक चीज हम यहाँ पे जानते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है E, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेपरेशन मतलब ये जब अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है आपका जनरली v2 माइनस v1 डिवाइड बाई, मॉड लगाया जाता है क्योंकि माइनस आएगा तब भी आप प्लस ही लेंगे, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। अब यहां से ध्यान से देखें, अगर E की वैल्यू हम निकालना चाहें तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v2 ये आ जाएगा v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2, u1 की वैल्यू u है, u2 तो 0 है, तो कितना सिर्फ u बचेगा। इसका मतलब v2 माइनस v1 इज इक्वल टू कितना आ गया, E इंटू यू। तो हमारे पास दो इक्वेशन आए, एक इक्वेशन हमारा आया u इज इक्वल टू v1 प्लस v2, दूसरा इक्वेशन आया v2 माइनस v1 इज इक्वल टू E इंटू यू। ठीक है, दोनों इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा या फिर से रिवर्स करके देख लीजिएगा, हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ हमें कैलकुलेशन करना है, हमें रेशियो निकालना है, इसका v1 और v2 का रेशियो निकालना है। तो पहले दोनों इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमें मिला। पहला इक्वेशन मिला क्या, v1 प्लस v2, और दूसरा इक्वेशन क्या मिला आपको, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू E इंटू यू। ठीक है, बाकी हटा देते हैं। तो दो इक्वेशन हम लोगों को मिला। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ये आपका पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, यहां से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया जाए। ठीक है, तो इसके नीचे ये वाला इक्वेशन भी लिख देते हैं, E इंटू यू इज इक्वल टू v2 माइनस v1। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो v1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस ये प्लस, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये u कॉमन हो जाएगा, E प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 2v2, ये v2 और प्लस v2 दोनों ऐड हो जाएंगे 2v2, यानी v2 की वैल्यू आ गई कितनी, E प्लस 1 इंटू यू डिवाइड बाई 2, ये आ गया हमारा v2। अब ऐसे ही v1 निकाल लें और दोनों को डिवाइड कर दें तो रेशियो आ जाएगा। ठीक है, चलिए v1 कहाँ पे है, v1 कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। v1 कैसे, देखो ये हमें दिया है कि v1 प्लस v2 इज इक्वल टू यू, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू यू, यानी v1 की वैल्यू हो जाएगी u माइनस v2। तो v1 आ जाएगा u माइनस v2 कितना है, ये रहा कितना, E प्लस 1 इंटू यू डिवाइड बाई 2, यानी v1 आ जाएगा 2u, और ये इसको कितना हो जाएगा माइनस E प्लस 1 इंटू यू डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये आ गया हमारा, ठीक, इतना आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ओपन करके भी लिख सकते हैं हम आराम से। कैसे, ओपन करके अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 2u माइनस E इंटू यू और माइनस u डिवाइड बाई 2। ठीक है, ओपन कर दिया तो 2u माइनस यू क्या हो जाएगा आपका, 2u माइनस यू आपका हो जाएगा 2u माइनस यू, u बचेगा u माइनस ई यू डिवाइड बाई 2, u कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस ई इंटू यू डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये आ गया। ये हमारा देखो v1 भी मिल गया हमें, v1 भी मिल गया और v2 भी मिल गया, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा आपका, यही आपको बताना था रेशियो वेलोसिटी का, आफ्टर कॉलिजन के बाद v1 v2 वेलोसिटी हो गया था ना, तो v1 डिवाइड बाई v2।
तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, V1 लिखेंगे पहले 1 माइनस ई इंटू यू डिवाइड बाई 2, और V2 की वैल्यू कितना, E प्लस 1 इंटू यू डिवाइड बाई 2। तो डिवाइड बाई 2 और यू कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा 1 माइनस ई डिवाइड बाई ई प्लस 1। ये आपका आंसर है कितना, 1 माइनस ई डिवाइड बाई ई प्लस 1। क्लियर। चलिए बाकी का जो हमने पहले मोमेंटम कैलकुलेट किया था, ए की वैल्यू कहाँ से, ये इक्वेशन दोनों कहाँ से निकाला था, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, आप कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को रिवर्स करके आप देख सकते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपका है तो वर्क पावर एनर्जी चैप्टर का, पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ग्रेविटेशन वाला चैप्टर मिक्स है, तो उसके लिए हम आपको बता देते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे अर्थ सरफेस पे इन्होंने बोला है कि ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है, यहाँ से अर्थ के सेंटर से ये रेडियस r के इक्वल होता है। यहाँ पर अगर कोई चीज रखी हुई है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वही वर्क डन होता है, ठीक है, मतलब जितना वर्क डन किया वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसको हम कहीं से लेके आए होंगे, यहाँ पे रख दिए होंगे, तो जो आपने वर्क डन किया इसको लाने में वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। यानी वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला आपका कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर यहाँ पर कौन सा फोर्स लगता है दो मासेस के बीच में, ग्रेविटेशन फोर्स, तो वर्क डन का फॉर्मूला ग्रेविटेशन फोर्स आप यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा, GMM, ये आपका स्मॉल m आएगा, GMM डिवाइड बाई कैपिटल M मतलब मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट, डिवाइड बाई r स्क्वायर इंटू d कितने डिस्टेंस पे ये रखा हुआ है, r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो इंटू r आ जाएगा। ठीक है, तो ये r से r कैंसिल, तो यही पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी ही यानी वर्क डन कितना हो गया, GMM डिवाइड बाई r। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है GM1M2 बाई r। भाई कोई भी दो मासेस के बीच में निकाला जा सकता है, तो M1 M2 हमने ले लिया, तो GM1 M2 बाई r। लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है वर्क डन हमेशा हम ग्रेविटी के अगेंस्ट ही करेंगे, इसका मतलब वो निगेटिव आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या आता है, निगेटिव आता है। ठीक है, तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हुआ, किस केस में, ग्रेविटी वाले केस में। ठीक है, ठीक, तो ये माइंड में बैठा लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में इसका यूज आएगा। चलिए अब क्या करते हैं, ये मान लिया आपका अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, U इनिशियली यहाँ पे रखा हुआ है ना r डिस्टेंस पे, फिर इसको फाइनली कहाँ पे ले गए, r डिस्टेंस और ऊपर लेके गए। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि r डिस्टेंस और ऊपर लेके गए, मतलब यहाँ कहीं पे, तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी आएगी, U फाइनल। ठीक है, तो इनिशियल फिलहाल क्या होगी, इनिशियल जो होगी आपकी माइनस, निगेटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, तो माइनस GM मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई कितना डिस्टेंस, r। फिर फाइनल क्या हो जाएगा, GMM डिवाइड बाई कितना डिस्टेंस, r प्लस r 2r। अब भाई कितना हो गया, 2r हो गया। तो ये फाइनल या इनिशियल, इन्होंने बोला क्या है, नेगेटिव होगा, इन्होंने बोला क्या है, आपको बताना गेन इन द पोटेंशियल, गेन मतलब चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज यानी गेन इन द, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। हर चीज का चेंज हम ऐसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा U आ जाएगा, फाइनल वाला कितना है, माइनस GMM डिवाइड बाई r, और माइनस फिर इसके बाद ये एक माइनस तो ये वाला है और ये पहले से माइनस है इनिशियल वाला, तो कितना हो जाएगा, GMM डिवाइड बाई r। ठीक है, इसको ऐड करके देखते हैं हम लोग कितना आ जाएगा, डेल्टा U मतलब गेन इन एनर्जी आपका आ जाएगा कितना, ये देखिए GMM बाई r, ये माइनस का हो जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, डिवाइड बाई r, और ये हो जाएगा प्लस ये 2r होगा, सॉरी फाइनल में 2r है ना, देखो फाइनल में 2r, ये हो जाएगा आपका प्लस GMM डिवाइड बाई r। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, डेल्टा U कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये माइनस का है 2r वाला, ये हाफ उसी में से, और ये ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा, फाइनल जब आप माइनस करोगे तो ये आएगा GM स्मॉल m डिवाइड बाई r। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, ये अननोन है हमारा, G तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, बोला है कि इफ G इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, G का फॉर्मूला क्या होता है,
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर, ये तो होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला, जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये आर स्क्वायर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो तो जी एम की वैल्यू आ जाएगी, यानी आर स्क्वायर इंटू जी इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम, कैपिटल जी इंटू कैपिटल, तो कैपिटल जी कैपिटल एम का वैल्यू पता चलिए कितनी, आर स्क्वायर इंटू जी। तो कैपिटल जी इंटू एम की जगह पे हम आर स्क्वायर इंटू जी रख लेंगे, यहाँ पे स्मॉल एम डिवाइड बाई आर, तो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका सही है ना, अच्छा सॉरी, यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो ये हाफ बचेगा ना, यहाँ पे जब माइनस करोगे तो हाफ बचेगा ना ये वाला, ठीक है, हाँ ये हमारा रॉन्ग हो रहा था, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू कितना बचा एम जी आर, तो हाफ इंटू एम जी आर। ठीक है, फिर से देखेंगे, पहले हमने क्या किया, आपको समझाया कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाला जाता है। सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये, आर डिस्टेंस पे आर प्लस आर दोनों ऐड हो जाएंगे ये, फिर हमने गेन इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला फाइनल माइनस इनिशियल करके, ये आपका था फाइनल, ये आपका था इनिशियल, एक माइनस इसके साथ पहले से था तो ये प्लस हो गया, हमने माइनस करके देखा तो आया जी एम एम बाई 2r। लेकिन हमें ये तो g इंटू एम अननोन है ना, हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो दिया हुआ है देखिए स्मॉल m दिया हुआ है, ये नोन है और g नोन है, यानी इसके फॉर्म में आंसर आना चाहिए, जो गिवन है उसी के फॉर्म में आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो हमें लेकिन एक फॉर्मूला पता था, स्मॉल g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको पता होगा कहाँ से आया होगा, ये फॉर्मूला आपका वहीं से आता है, जैसे फोर्स का फॉर्मूला होता है जी एम एम, ये कैपिटल एम होता है, डिवाइड बाई आर का स्क्वायर, तो एम को हम एफ को क्या लिख सकते हैं, फोर्स को एम इंटू जी, एम इंटू जी, तो जी एम एम बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, आर का स्क्वायर, तो यहाँ से ये वाला m कैंसिल हो जाता है, तो वही फॉर्मूला आ जाता है आपका g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ से g इंटू एम का वैल्यू निकाल लिया, आर स्क्वायर जी इंटू एम की जगह पे पुट कर दिया और ये हमारा आंसर है।